कहानी इस प्रकार है गणेश चतुर्दशी की। इसकी पूजा करने से सारे संकट दूर होते हैं। जो भी कहानी सुनता है उसके सारे संकट दूर होते हैं। दो भाई थे, दोनों की शादी हो गई थी। घर में देवरानी जेठानी थी। किसी कारणवश दोनों अलग हो गए थे। छोटा भाई लकड़ी का काम करता था, बड़ा भाई अच्छा कमाता था। चतुर्दशी माह के महीने में चतुर्दशी आई, उसको पूजा करनी थी। तो छोटी हमेशा बड़ी के घर पे काम करने जाया करती थी। वहाँ पे खाना पकाती थी और सारा काम करती थी। उसके बदले में उसकी जेठानी उसके बच्चों के लिए खाना दिया करती थी, कपड़े दिया करती थी, कुछ पैसे भी दिया करती थी। जिस दिन गणेश जी की पूजा होनी थी तो उस दिन उसने बहुत सारे खाना बनाया, पकवान बनाए। उसने बच्चों से कहा, बच्चों खाना खा लो। बच्चों ने कहा अभी नहीं खाएंगे, मम्मी खाएंगी जब खाएंगे। उसने अपने जेठ से बोला, भैया खाना खा लो। उनने कहा अभी नहीं खाएंगी, जब तुम्हारी जीजी खाएंगी जब खाएंगे। तो उसने अपनी जेठानी को बोला, जेठानी बोली खाना शाम को पूजा करने के बाद खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है, आज गणेश जी भगवान का दिन है। तो उसके जेठ बोले खाना रखा होगा कल का, वो आप बच्चों के लिए लिए जाओ। तो देवरानी ने खाना लिया और बच्चों के पास चली गई। जब अपने घर पहुंची तो बच्चे भूखे थे, वो खाना मांगने लगे। उसने अपने बच्चों को खाना खिला दिया। जब उसका पति लकड़ी बेच के घर वापस आया तो उसने पूछा खाना नहीं बना? उसने कहा नहीं। उसने कहा खाना लेके नहीं आई? उसने कहा आज तो पूजा थी, हमने भी गुड़ तिल मिला के रखा है गणेश जी भगवान के लिए, शाम को पूजा करेंगे, उसके बाद वो लोग खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा खाना शाम को लेना, क्योंकि वो लोग अभी खाना नहीं खाए हैं, पूजा नहीं हुई है। उसके पति को गुस्सा आ गई और गुस्से में झगड़ा बढ़ गया। उसके पति ने गुस्से में आके उसको कपड़े साफ करने वाली पटकी से उसको बहुत मारा, इतना मारा कि झगड़ा बढ़ गया। उसने शाम को गणेश जी की पूजा की तिल और गुड़ से, और पानी पिया, और शाम को खाना लेने नहीं गई और वो ऐसे ही सो गई। शाम को गणेश जी आए, बोले सो रही हो या जग रही हो? बोली ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं। फिर क्या कर रही हो? बोले रो रहे हैं। क्यों रो रही हो? गणेश जी बोले मुझे तो बहुत भूख लगी है। बोली मैंने तिल और गुड़ को मिला के पूजा की थी, वो आप भी खा लो, रखा है थोड़ा सा। गणेश जी ने थोड़ा खाया। बोले अब मैं क्या करूं? बोला कहाँ जाओगे? उसने सोचा कोई छोटा बच्चा है, सपने में आया है। कहाँ जाओगे? सुबह हो तो चले जाना, अभी रात को यहीं रुक जाओ। गणेश जी भगवान वहीं रुक गए। सुबह गणेश जी बोले मुझे तो तेज से आ रही है। तो बोली आप बाहर मत जाना, आपको तेज से आ रही है तो आप इधर ही कहीं झोपड़ी में चले जाओ, क्योंकि बाहर तो शेर चीते आ जाएंगे, आपको खा जाएंगे। गणेश जी समझ गए ये दिल की बहुत अच्छी है, और गणेश जी ने कृपा की, और गणेश जी ने उसके सारी झोपड़ी का महल बना दिया और सारे घर में सोना चांदी भर दिया। हीरा जवाहरात के ढेर लग गए और गणेश जी भगवान उसको आशीर्वाद दे के चले गए। लक्ष्मी जी ने पूछा आपने तो इसका घर भर दिया? बोला हाँ, ये बहुत परेशान थी, दिल की बहुत अच्छी थी। सुबह जब जिठानी उठती है तो बच्चों को बोलती है इतना टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं, तुम्हारी चाची काम पर नहीं आई। तो बच्चों को भेजा बुलाने के लिए। बच्चे जब बुलाने के लिए गए तो उसने बोला, बदले की भावना से बोला कि तुम्हारी मम्मी मुझे जितना देती थी मैं उससे 100 गुना ज़्यादा दूंगी, उनको बोलो हमारे घर पे काम करने आ जाएं। बच्चों ने आके अपनी माँ को बताया, चाची तो बहुत अमीर हो गई है, उसने तो ऐसे बोला है आपकी मम्मी आ जाए, मैं 100 गुना ज़्यादा दूंगी। उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया और जेठानी देवरानी के घर पे आई। बोली क्या हुआ, कहाँ से मिल गया, कहाँ से चोरी करके लाई हो, कहाँ से हो गया? उसने बताया नहीं मुझे तो गणेश जी भगवान ने ऐसे ऐसे दिया था, मैं तो रात को रो रही थी, वही आए थे
और बस उन्हीं ने मुझे ऐसे दिया। जिठानी ने कपड़े पीटने वाली पटकुन्नी उठाई, अपने पति से कहा, मुझे मारो, बहुत मारो, इतना मारो कि मैं रात भर का सोऊं नहीं, मैं रोती रहूं। उसका पति बोला, मैंने तो तुम्हें कभी मारा नहीं, इतना कैसे मार सकता हूँ। बोली, नहीं आप मुझे मारो। उसके पति ने उसे बहुत मारा और उसने देसी घी के लड्डू बनाए और शाम को रखे। शाम को गणेश जी भगवान आए और बोले, सो रही हो कि जाग रही हो। बोली, नहीं मैं जाग रही हूँ। बोली, जाग रही हो तो मुझे भूख लगी है। बोलो, उसने तो तुम्हें तिल गुड़ खिलाया था, मैंने देसी घी के लड्डू बनाए हैं, आप उसको प्रेम से खाएं। गणेश जी ने सारे लड्डू खा लिए। सुबह गणेश जी उठे 4 बजे, बोले, मुझे तो बहुत तेज से आ रही है। बोले, आ रही है तो हमारा तो कंचन महल है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कमरे में चले जाओ। उसके पास तो झोपड़ी थी, जगह भी नहीं थी बाहर जाने के लिए। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया, इतना होने के बाद इसको और चाहिए और चाहिए। गणेश जी ने सारे कमरों में गंदगी कर दी। उसके बाद बोले, मैं जा रहा हूँ, वो अशराप दे के चले गए। लक्ष्मी जी बोली, ऐसा क्यों किया। बोला, इसको बहुत अभिमान था, कोई दान पुण्य नहीं था, सिर्फ इसको ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने इसको अशराप दिया है, आज से ये परेशान रहेगी। ऐसा कह के गणेश जी चले गए। सुबह उठ के उसने सारे कमरों में देखा कि सोना ही सोना होगा, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, देखा तो गंदगी थी। वो बहुत गुस्साई अपनी छोटी देवरानी पे। बोला, ये कैसे हो गया, मुझे गलत बताया। बोला, नहीं जीजी, आपके पास तो सारा था, आपने हमें देख के ऐसे किया था, मुझे तो कुछ था, मेरे पास तो कुछ था नहीं, इसलिए उन्हें कृपा करके मुझे दिया। गणेश जी भगवान सबकी सुनते हैं, बस कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको अश्रापित करते हैं, उनके पास कभी नहीं आते हैं, ना लक्ष्मी जी को लाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए और परेशान लोगों की मदद करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय।